रे ससुरा संघ 70 साल पहले डीएम और कलेक्टर नहीं थे, तभी तो ये सरकार चुने कि हम डीएम और कलेक्टर बन जाए, और डीएम और कलेक्टर बनने के चक्कर में जो है चाय बेचने के लायक भी हम नहीं बचे। आज स्टेशन बिक जाएगा ना, तो ये फेरी वाले जो चाय बेचते हैं ना स्टेशन पे, वहां पे मैकडी खुल जाएगा, केएफसी खुल जाएगा, स्टारबक्स खुल जाएगा, वहां पे कैफे कॉफी डे खुल जाएगा, और तुम सालो उखाड़ना। अरे कुछ चूतियों की वजह से ये सारे युवा पकौड़े टलेंगे। सवाल किया जाता है अगर सरकार से, तो ये बोलते हैं कांग्रेस वक्त हो गए हैं, और साला ये मनीषवा जो है ना लाल चौक पर तिरंगा फहरा के आया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 8 बार गया हूं मनीषवा, लेकिन सरकार से सवाल कर दो ना तो ये बेवजह बोलेंगे कि अपने नाम क्या है मुल्ला लगा लो, ये बेवजह बोलेंगे। हम एनआरसी और सीए का समर्थन करते हैं, हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं, लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराते हैं, लेकिन युवा बेरोजगार होगा तो साला किससे सवाल करें हम? जीडीपीआई पे सवाल करो तो निर्मला सीतारमण करती है कि एक्ट ऑफ गॉड है। जब एक्ट ऑफ गॉड है देश के सरकार पे है, तो यानी सरकार ही सही नहीं है जी। नमस्कार, तो जनपद हिंदी में आपका स्वागत है। अभी पूरे देश में एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी का मुद्दा उठ रहा है। चारों तरफ छात्र और शिक्षक परेशान हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीष कश्यप। एसएससी घोटाले पर मनीष कश्यप, आपका क्या कहना है? आपने घोटाला बोल ही दिया, ये बहुत बड़ा घोटाला है। लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो एग्जाम दिए थे, एवरेज 500 रुपया सबका लगा था। 12 अरब के आसपास ये अमाउंट आता है, और 12 अरब का ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब इसके लिए सरकार से सवाल करें, या विपक्ष से सवाल करें, मोदी जी से सवाल करें, या राहुल गांधी से सवाल करें, या हम खुद से सवाल करें, इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने? राहुल गांधी को जिम्मेदार माने, या मोदी जी को माने, या खुद को जिम्मेदार माने? युवाओं ने मोदी को चुना। मोदी ने युवाओं को क्या दिया है? मोदी ने युवाओं को बदले में बेरोजगारी दिया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी 50 साल से ऊपर हो गए हैं, उनका फाइल गवर्नमेंट क्यों मंगा रहा है? उनको फायर करने के लिए। एक तो वैकेंसी बंद है, और दूसरा जो 50 साल से ऊपर हो गए हैं उनको फायर किया जा रहा है। हमने सुना था 70 साल से कि केवल प्राइवेट सेक्टर में फायर किया जाता है, अब गवर्नमेंट सेक्टर में फायर करना शुरू कर दिया गया। पहला चीज। दूसरा चीज, ये कोरोना के बाद 2.5 से 3 करोड़ लोग प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगार होने वाले हैं। इतिहास में पहली बार टीसीएस फायर करने वाला है, और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां, विप्रो और इन्फोसिस जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियां फायर कर रही है। यहां तक कि रिलायंस से लेकर स्टेट बैंक तक भी फायर कर रहा है। जरा सोचिए, युवाओं ने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया, बदले में मोदी जी हम युवाओं को आपने क्या दिया? मनीष को रोजगार नहीं चाहिए मोदी जी, मनीष को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र चाहिए, और राष्ट्र की रक्षा हालांकि आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपकी सराहना करता हूं मोदी जी, लेकिन बेरोजगार बच्चे हो जाएंगे, बेरोजगार पूरा देश हो जाएगा, तो ना ये राष्ट्र बचेगा और ना ये आप राष्ट्र की रक्षा कर पाइएगा। रोजगार दे दो मोदी जी, और प्राइवेट सेक्टर में एक नियम लगाओ कि हाँ, कौन सा आदमी को कितना सैलरी मिलना चाहिए। ये इंजीनियर को 12,000 रुपया पे खटाते हैं मोदी जी, इंजीनियर की सैलरी जो है 30,000 से ऊपर चालू होना चाहिए। एमबीए होल्डर को ये 8,000 रुपए पे खटाते हैं मोदी जी, एमबीए होल्डर का सैलरी जो है कम से कम 25,000 रुपया से चालू होना चाहिए। एक कैटेगरी तो फिक्स करो, अगर आपको प्राइवेट ही करना है पूरा देश को, हर चीज प्राइवेट कर दो, लेकिन एक कैटेगरी फिक्स कर दो। एक आदमी से एक दिन में कितना घंटा जॉब कराया जाएगा, और उसके पद के हिसाब से कितना सैलरी मिलेगा। समय ऐसा है कि एमएससी और बीएससी करके युवा मजदूरी कर रहे हैं। मजबूरी हमारा समझो मोदी जी, हमें आपसे बैर नहीं है, और ना ही हमें आपके सरकार से नफरत है। बस हम युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो आज नहीं तो कल हमें आवाज उठाना ही होगा। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारा भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा, और हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा मोदी जी, हम युवा बर्बाद हो जाएंगे तो आपको भी पता है ये पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। आप मानते हैं कि युवा पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है? जीडीपीआई पे सवाल करो तो निर्मला सीतारमण करती है कि एक्ट ऑफ गॉड है। जब एक्ट ऑफ गॉड है देश के सरकार पे है, तो यानी सरकार ही सही नहीं है जी। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये निर्मला सीतारमण जी जो है ना, इनको समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्याज के बारे में बोलो तो पूछती है, बोलती प्याज नहीं खाती, मैं प्याज ही नहीं खाती हूँ। बोलो कि गाड़ी क्यों नहीं बिक रहा है, तो बोलती है कि ओला और उबर लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं। और आज अगर पूछ दिया जाए निर्मला सीतारमण से कि युवा बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, तो ये बोले युवा बेरोजगार इसलिए हो रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर जो है खुद को नहीं बनाना चाह रहे हैं, और हम पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। आज शिक्षक परेशान हैं,
क्यों? जब तक वैकेंसी क्लियर नहीं होगा नया बैच शिक्षक चालू नहीं कर सकते हैं। आज इस देश के कम से कम 1 करोड़ शिक्षक परेशान हैं। आज इस देश के कम से कम 10 करोड़ छात्र परेशान हैं और इन सारे सवालों से सरकार भाग रहा है और इन सारे सवालों का जवाब जो है विपक्ष भी गलत तरीके से पूछ रहा है और हम इतने बड़े अंधभक्त हो गए। भक्त भगवान का होता है, अंधभक्त राक्षसों का होता है और ये इतने बड़े अंधभक्त हो गए हैं कि सवाल किया जाता है तो ये बोलते हैं क्या 70 साल पहले आप डीएम और कलेक्टर थे। रे ससुरा संग, 70 साल पहले डीएम और कलेक्टर नहीं थे, तभी तो ये सरकार चुने कि हम डीएम और कलेक्टर बन जाए और डीएम और कलेक्टर बनने के चक्कर में जो है चाय बेचने के लायक भी हम नहीं बचे। आज स्टेशन बिक जाएगा ना तो ये फेरी वाले जो चाय बेचते हैं ना स्टेशन पे, वहां पे मैकडी खुल जाएगा, केएफसी खुल जाएगा, स्टारबक्स खुल जाएगा, वहां पे कैफे कॉफी डे खुल जाएगा और तुम उखाड़ना और फिर अंधभक्त और भक्त बनना। आज जैसे हम लोग अपने बाप और दादा को गाली देते हैं ना कि कांग्रेस को वोट कर करके उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, वैसे ही हमारे आने वाला जनरेशन जो है ना वो हमें गाली देगा कि हम अंधभक्ति में पूरा देश को बर्बाद कर दिया। ना मैं मोदी भक्त हूं, ना मैं कांग्रेस भक्त हूं, मैं देश भक्त हूं और देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो गई है कि हमारे देश के युवा पकौड़े तलने के बराबर हो खड़े हो गए? अरे की वजह से ये सारे युवा पकौड़े तलेंगे। सवाल किया जाता है अगर सरकार से तो ये बोलते हैं कांग्रेस भक्त हो गए हैं और साला ये मनीषवा जो है ना लाल चौक पर तिरंगा फहरा के आया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 8 बार गया हूं मनीषवा, लेकिन सरकार से सवाल कर दो ना तो ये बेवजह बोलेंगे कि अपने नाम के आगे मुल्ला लगा लो, ये बेवजह बोलेंगे। हम एनआरसी और सीए का समर्थन करते हैं, हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं, लाल चौक पर जाके तिरंगा फहराते हैं, लेकिन युवा बेरोजगार होगा किससे सवाल करें हम? तो सरकार रोजगार सर क्यों नहीं दे पा रही है? नीति गलत है, नियत गलत है सरकार का। अब सब कुछ जो है रिलायंस को बेच दे, स्टेशन जो है रिलायंस को बेच दे। अरे कल पता चलेगा तुम लोगों को कोई बॉर्डर पे टाटा का फौज लड़ रहा है और रिलायंस का फौज लड़ रहा है और दोनों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो बिहार से और बेतिया का कोई ठेकेदार जो है वो बॉर्डर ले लिया। नेपाल के बॉर्डर पे एसएसबी नहीं लड़ेगा कल। नेपाल के बॉर्डर पे पता है कौन लड़ेगा? नेपाल के बॉर्डर पे बिहार का सबसे बड़ा कंपनी जो होगा ना वो अपना सिपाही भेजेगा। जैसे एटीएम का सुरक्षा के लिए राज्यसभा के सदस्य हैं, क्या नाम है उनका बहुत बड़ा एजेंसी चलता है, उनका एटीएम का सुरक्षा कर रहा है गार्ड, वैसे ही बॉर्डर का भी सुरक्षा जो है ना गार्ड करेंगे और प्राइवेट गार्ड करेंगे। जो आज 40-50 हजार रुपया सैलरी उठा रहे हो ना, 4,000 रुपया में बंदूक उठा के बॉर्डर की सुरक्षा करना पड़ेगा। आज अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो कल देश बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस से हमारे बाप दादा ने सवाल नहीं किया ना, पूरा देश बर्बाद हो गया। आज हम अगर मोदी से और भाजपा से सवाल नहीं करेंगे ना तो कल पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। मनीष कश्यप, आप भी एक सिविल